जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोग को अपडेट देता आ रहा हूं कि 21 जनवरी से आपके 1000 रुपये वाले फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो 21 जनवरी आ चुकी है और आज आप लोग को ये बता दें कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा आज किसी भी समय इसका फॉर्म रिलीज़ किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, उसी से रिलेटेड आज हम पूरे इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे फॉर्म आएगा, कहाँ पर आपको भरना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या पात्रता होगी और इसमें जो विशेष ध्यान रखना है आपको आवेदन करते समय वो क्या है कि आपका एक ही बार में फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, आपको बार बार वो चीज़ ना करनी पड़े। तो फिलहाल से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज दिशा निर्देश गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए जाने वाले हैं 21 जनवरी को इस फॉर्म को लेकर के। चलिए लेकर के आ चुके हैं सीधे आप लोग को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर आप लोग पढ़ पा रहे हो, लिखा हुआ है राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1000 रुपये का फॉर्म भरना शुरू। जी हाँ साथियों, जल्दी इसके लिए आपको आवेदन करना चाहिए क्योंकि इसकी जो मिनिमम लास्ट डेट रहने वाली है वो बहुत ही कम रहेगी। जहाँ तक कि मुझे पता चला है इस चीज़ में 15 से 20 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म हर हाल में कंप्लीट कर लेना चाहिए। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। भारत सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है जिसके तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली है। अब आप लोग सोच रहे होगे 1 जनवरी तो कब की निकल गई, आज आ गई 21, यानी 20 दिन हो चुके हैं 1 तारीख को निकले हुए और ये योजना 1 तारीख से कैसे लागू हो रही है। तो आप लोग की जानकारी के लिए हम बता दें कि भाई आप लोग का फॉर्म देखिए 21 जनवरी से आए, चाहे 30 जनवरी से आए, चाहे मार्च में आए, बट आपको जो पैसा है वो 1 जनवरी से आपका अकाउंट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि देखिए जनवरी माह का राशन आप लोग सभी लोग ले आए होंगे जा करके, बट पैसा आपको नहीं मिला है। तो पैसा नहीं मिला, इसका पैसा कब मिलेगा? तो मान लेते हैं आपका नाम जो है, आपका जो फॉर्म है वो सिलेक्ट होता है जा करके मार्च में या अप्रैल में आपका नाम आता है इस फॉर्म में और अप्रैल से आपको पैसा मिलना स्टार्ट होता है। तो आपको प्रीवियस 4 मंथ यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सभी का पैसा भी आप लोग को गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, इकट्ठा आपके अकाउंट में आएगा। ऐसा नहीं है कि जिस महीने आपका नाम आएगा केवल उसी महीने का मिलेगा। 1 जनवरी से पैसा आपका अकाउंट होना स्टार्ट हो गया। तो डोंट वरी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो इस चीज़ को लेकर के। चलिए और आगे पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पूरी जानकारी आप लोग को देते हैं। देखिए इसमें आगे क्लियर शब्दों में इन्होंने लिखा है कि जो आपका राशन कार्ड है उसके तहत आपको क्या करना है। देखो इस नई पहल के तहत पात्र राशन परिवारों को न केवल मुफ्त में खाद्यान्न मिलेगा बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। जैसा कि पिछली वीडियो में कई लोगों ने कमेंट करा था कि सर 1000 रुपये केवल मिलेंगे या फिर राशन मिलेगा या दोनों चीज़ें मिलेंगी, इस पर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। तो आप लोग यहाँ पर खुद पढ़ सकते हो, इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी और राशन भी मिलेगा। अभी आगे और पढ़ोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यह योजना जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत शुरू की जा रही है, जो जिसके थ्रू आपको फ्री में राशन उपलब्ध करवाती है गवर्नमेंट। ठीक है, इसका लक्ष्य देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान कराना है। इस योजना से लाखों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। तो ये सब तो हो गई। देखिए आगे की बातें बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक राशन कार्ड नई योजना 2025, 1000 रुपये और मुफ्त में आपको राशन है। तो इसको लेकर के क्या अपडेट दिया गवर्नमेंट ने, इसको पढ़िए आप लोग। राशन कार्ड नई योजना 2025 एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। जी हाँ साथियों, अतिरिक्त राशि का मीन्स है आपको राशन के साथ ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपका राशन काटा जाएगा या केवल 1000 रुपये दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही चीज़ें आपको साथ में देखने को मिलेंगी, जो उनके मौजूदा राशन लाभों के अतिरिक्त होंगी, साथ ही उन्हें मुफ्त राशन भी मिलता रहेगा। तो आई थिंक आप लोग का यहाँ पर सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, जिन लोगों ने भी पिछली वीडियोज़ में कमेंट करा था। अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग के आई थिंक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस योजना का अवलोकन, यानी एक बार इसका ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि क्या क्या रहने वाला है इस स्कीम के अंदर। तो यहाँ आप लोग पढ़ोगे योजना का नाम क्या रहने वाला है, राशन कार्ड नई योजना 2025। लागू होने की तिथि इसकी जो रहेगी वो रहेगी 1 जनवरी 2025, यानी 1 जनवरी से इसके पैसे आपके अकाउंट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब आप लोग कब आपका नाम आता है, कब से आपको पैसा मिलेगा, ये डिपेंड करता है जितनी जल्दी आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाए। और ये पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिलीज़ होने दीजिए। ठीक है, 21 जनवरी बोला है, यानी कि आज ये फॉर्म रिलीज़ हो सकता है किसी भी टाइम। टाइम कन्फर्म नहीं है। लाभार्थी यहाँ पर कौन से रहने वाले हैं, पात्र राशन कार्ड धारक, यानी कि जिनके पास वैलिड राशन कार्ड है, केवल उन्हीं लोग को इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभ क्या होगा, मुफ्त राशन प्लस 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता आपको दी जा रही है। योजना की अवधि क्या रहने वाली है, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028, लगभग 4 साल के आसपास आप लोग को ये चीज़ सुविधा है, इसका लाभ गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली, किस तरह से आप लोग आवेदन कर सकते हो। तो टोटल खर्च गवर्नमेंट का आएगा 11.80 लाख करोड़ रुपए और लाभार्थियों की संख्या यहाँ पर रहने वाली है लगभग 80 करोड़।
आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन रहेगी और ऑफलाइन रहेगी, दोनों तरह की रहेगी। जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो उस तरह से आप लोग इसका आराम से आवेदन कर सकते हो। बात करेंगे इसके हम लोग पात्रता मानदंड यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है यहाँ पर साथियों। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देखो, सबसे पहले आपके पास राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है, यानी आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्ची के थ्रू राशन ले रहे हो या फ़ोन के थ्रू राशन ले रहे हो या केवल आपके पास राशन कार्ड नंबर है जिसको दिखा करके आप राशन ले आते हो, आपका राशन कार्ड खो गया है, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके पास राशन कार्ड यानी जो बुक होती है वो होनी चाहिए। सेकंड आ जाएंगे, वार्षिक आय आप लोग की 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर जो आपका घर का मुखिया है उसका जो आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट जो है उसमें 1 लाख रुपए से आय जो है वो कम अर्जित होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अर्जित है तो आप लोग को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। थर्ड है, राशन कार्ड का ई-केवाईसी आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपका ई-केवाईसी नहीं है तो आप 31 मार्च 2025 तक किसी भी दिन जाके ई-केवाईसी कंप्लीट करा सकते हो। अगर इस डेट में आप लोगों ने नहीं करवाया तो अब डेट नहीं बढ़ेगी, सीधे आपका राशन कार्ड कैंसिल किया जाएगा। बीपीएल या अंत्योदय अन्य योजना कार्ड धारक होना चाहिए, यानी कि इन दोनों कार्ड धारकों को केवल मिलेगा या तो बीपीएल या फिर अंत्योदय अन्य योजना। अदर कोई भी कमेंट मत करना यार, जैसे पिछली वीडियोस में लोगों ने करा था कि सर ग्रीन कार्ड है मेरा या फिर मेरा जो है एनपीएचएच है। तो भाई आप लोग यहाँ खुद से पढ़ सकते हो बीपीएल और अंत्योदय अन्य योजना। यानी कि अगर आप यूपी साइड से रहने वाले हो तो आपको पता होगा एक वाइट कलर का कार्ड होता है, पात्र गृहस्थी कार्ड जिसको बोलते हैं, तो उस पर भी ये योजना लागू होने वाली यानी कि मिलेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आपके घर में जैसे 5 जो राशन कार्ड में जैसे 5 मेंबर दर्ज हैं तो उन 5 में से कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होना चाहिए जो किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब करता हो या फिर किसी भी तरह का टैक्स पे करता हो गवर्नमेंट को। यानी खुद का धंधा पानी बिजनेस नहीं होना चाहिए कोई बड़ा जिसमें आपको टैक्स देने की जरूरत पड़ती हो गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये सब पात्रता इसकी रखी गई है। अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ को आप लोग पूरा कर रहे हो तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इस योजना से लाभ क्या होने वाले हैं, बेनिफिट हमको क्या मिलेगा। तो क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला तो मुफ्त राशन, यानी कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो मुफ्त में राशन मिलेगा। सेकंड आपको आ जाती है आर्थिक सहायता, यानी हर परिवार को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक मदद सीधे उनके अकाउंट में भेजी जाएगी। थर्ड आता है खाद्य सुरक्षा, यानी यह योजना गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार, यानी अतिरिक्त आर्थिक सहायता से परिवारों की जो आर्थिक स्थिति होगी उसमें सुधार होगा। जीवन स्तर में सुधार होगा, इस योजना से लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें देखी इनकी वेबसाइट पर लिखी हुई है मैं सभी चीज़ें आपको पढ़वा दे रहा हूँ ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। उसका देखिए आप लोग यहाँ देख पाओगे आवेदन प्रक्रिया यानी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, सभी पर एक बार चर्चा कर लेते हैं हम लोग। योजना में शामिल होने के लिए लोगों को अपने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं। पहला आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए एंड सेकंड आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक पासबुक की कॉपी, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट एंड लास्ट आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। बट इतने से ही काम नहीं चलेगा, इसमें 2 स्टेप आपको और फॉलो करने हैं। पहला आधार कार्ड को लेकर के जो होता है आपका सीडिंग होना कंपलसरी है। आधार सीडिंग क्या होती है, जिन लोगों को ना पता हो उनको मैं बता दूं, हालांकि मैंने पिछली कई वीडियोस में बताया हुआ है। आधार सीडिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें आपको अपना आधार कार्ड जो है वो बैंक अकाउंट से लिंक कराना है। जी हाँ साथियों, बैंक अकाउंट जिसमें कि गवर्नमेंट आपको पैसे भेजेगी वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, कोई आपकी आधार सीडिंग। और सेकंड आप लोग देखोगे इसमें बैंक पासबुक की कॉपी। बैंक पासबुक की कॉपी यानी कि आपका जो डीबीटी सिस्टम है वो ऑन होना चाहिए। जो भी बैंक अकाउंट आप इसमें लगाओगे ये चीज़ ध्यान रखना, अगर डीबीटी सिस्टम ऑन नहीं होगा तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। डीबीटी सिस्टम क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू गवर्नमेंट आपके अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफ़र करती है बिना किसी भी चौलिए के, यानी बिना किसी दलाल के आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हर महीने की जिस तारीख को आप राशन लेने जाओगे उसी तारीख में 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया के चरण क्या रहने वाले हैं और इसमें आपको कैसे आवेदन करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले जाना है। राशन कार्ड नई योजना 2025 के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करना है, क्योंकि अभी फॉर्म आया नहीं है इसलिए इस ऑफिशियल वेबसाइट में आपको नहीं बता सकता जब तक फॉर्म इसका नहीं आ जाएगा। बाकी उसमें और भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा जब ये फॉर्म रिलीज़ होगा गवर्नमेंट के द्वारा। अपना राशन कार्ड नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी आपको भर देनी है। सभी आवश्यक दस्तावेज आप लोग को अपलोड कर देने हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं। अगर स्कैन नहीं करोगे डायरेक्ट अपलोड करोगे तो अपलोड रिजेक्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा।
पांचवा है फॉर्म जमा करें और पावती संख्या प्राप्त करें। पावती संख्या मीन्स होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जैसे ही आप फाइनल सबमिट करना आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आपको क्या करना है, उसका सिंपली एक स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको अपने पास रख लेना है। भविष्य में अगर कभी आपका पेमेंट होल्ड होता है या फिर आपका पेमेंट नहीं आता है तो आप इसको लेकर के क्लेम कर सकते हो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट में आप लोग को हम पढ़ा देते हैं यहाँ पर योजना के उद्देश्य क्या है। ठीक, तो देखो हमने वहाँ पर एक चीज़ आपको नहीं बताई कि ऑफलाइन अगर आवेदन करना है तो क्या करना है। तो ऑफलाइन अगर देखिए आप आवेदन करना चाहते हो, आप डायरेक्टली चाहो तो अपने जो राशन कार्ड डीलर है उसके पास जा सकते हो आप लोग, या फिर जो आपका जो नगर निगम आपूर्ति विभाग होता है, यानी नगर आपूर्ति विभाग मतलब FCI जो आपका ऑफिस होता है वहाँ जा सकते हो। फिलहाल के लिए अभी तो क्योंकि फॉर्म नहीं रिलीज़ हुआ है तो अभी तक मैं आपको एक क्लियर चीज़ नहीं बता सकता हूँ क्या क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, कहाँ पर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, कौन सी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है, तो वो सब डिपेंड करता है जब फॉर्म रिलीज़ होगा। ठीक है, तो उसका आपको थोड़ा सा वेट करना है। आज भर का 21 तारीख को ये फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। गरीबी उन्मूलन में मदद करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना। तो ये सब कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है इस योजना को लागू करना। एंड सेकेंडली आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के कारण गवर्नमेंट ने ये इस स्कीम को लेकर के आ रही, ताकि जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है, जो गरीब समाज है, उनका भी थोड़ा सा भला हो सके, उनका भी थोड़ा सा कल्याण हो जाए और कोई भी भूखा ना सोए। ये गवर्नमेंट की मेन योजना है, मेन मोटिव है इस योजना को लागू करने के पीछे। तो फिलहाल देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे पास जो मैंने आपको बता दी, मेरे को भी कहीं से पता चला था इस चीज़ के बारे में कि कब इसका फॉर्म आएगा, तो मैंने सोचा आप लोग को भी इसको बता दूं कि आज 21 जनवरी को ये फॉर्म रिलीज़ हो सकता है। अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। अब जब से आपका फॉर्म रिलीज़ होगा मैं उस पर सबसे पहले वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग इसको समय रहते देख पाओ और लाभ उठा पाओ इस योजना का। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इस योजना का फॉर्म आएगा सबसे पहले हम आपको अपनी इस चैनल पर बता देंगे। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।